को सत सत नमन करती हूँ उनकी पुण्यतिथि पे। आज पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम था उसमें आप सभी सादर आमंत्रित होकर इतनी सारी शुभकामनाएं मेरे लिए लेकर आए हैं। मैं सहर्ष स्वीकार करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ, राम राम करती हूँ। मंच पर उपस्थित उप प्रधान जी से लेकर हमारे सभी पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, पूर्व प्रधान जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गगण, युवा भाई और मातृशक्ति, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबसे जो जितनी ऊर्जा मुझे मिलती है तो एक कदम और आगे, एक कदम और आगे ऐसे बढ़ने का मन करता है। सबसे पहले मैं प्रणाम उन हाथों को करना चाहती हूँ जो हमेशा मेरे सिर के ऊपर एक आशीर्वाद देने के लिए, एक ऊर्जा देने के लिए रखे गए। मैं उन पिता तुल्य बड़े बुजुर्गगण और मेरे चाचा ताऊओं को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ मेरे उन भाइयों को जिन्होंने एक सुरक्षा कवच इस बहन के चारों तरफ रखा जिसको सूर्य की किरणें भी भेद न पाई। उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा कवच मेरे लिए रखा और हमेशा जब मेरे लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल जाता वहीं नर्वस हो जाते थे कि तेरे खातर कौन सुन सका। ऐसे भाई तो बड़ी सौभाग्यशाली बहन को मिलते हैं। मैं तो उन बहनों में से हूँ जो पूरी खेतड़ी का हर युवा मुझे अपनी बहन मानता है और शायद मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने एक कोख से जन्म ना लिया होगा, वो अपनी सगी बहन से भी बड़ा दर्जा मुझे देता है। मैं उनको भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज मेरे पुनः दोबारा प्रधान बनने पर यह मेरी जीत नहीं है, आप लोगों की भावनाओं की जीत हुई है। लोग यही कहते हैं कि चमत्कार हुआ है। अभी गुरुजी ने सबसे बड़ी बात कह दी कि गठबंधन। मैं हमेशा मुझे इस चीज से पीड़ा होती थी कि गठबंधन कोई ना कहे और गुरुजी एक शब्द आपने दिया कि संगम। सबसे बड़ा शब्द ये मेरे लिए है और मैं पूरे 5 साल इस शब्द को अपने अंदर धारण करके रखूंगी कि आप लोगों ने गठबंधन में तो गांठ पड़ जाती है लेकिन संगम में तो सब विलीन हो जाते हैं और वो विलीन होकर मैं तो 29 के 29 पंचायत समिति सदस्यों को मानती हूँ कि आज उन्होंने उनकी दुआओं से मैं प्रधान बनी हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये प्रधान बेटी और ये प्रधान बहन आपको विश्वास दिलाती है कि 29 पंचायत समिति सदस्य और 44 सरपंचों के समाज के साथ ही पूरी खेतड़ी की जनता मेरी है और ये बहन आपकी, ये बेटी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। पहले भी नहीं किया था और आगे तो अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई है मेरे ऊपर। ये पूरी पंचायत समिति आपकी है, हर पंचायत समिति सदस्य की और हर सरपंच साहिबान की। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जब भी इस सभागार में जब कहते हैं कि एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो वो विद्या का मंदिर बन जाता है। आज हमारे यहाँ पे पंचायत राज पूरे विकास का एक ढांचा जो तैयार होता है वो इस पंचायत समिति के सभागार में तैयार होता है। तो ये भी हमारे लिए सत्य का मंदिर है। जब आप इस गेट पर आए तो सिर्फ एक भावना लेकर अपने मन में आए कि मुझे मेरे पूरे गांव का, मुझे मेरे हर ढाणी का विकास करना है और इस विकास में कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई बसपा नहीं, सारी पार्टियां एक हैं, सब लोग एक हैं। और आज आप सब एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये चुनावी सभा भी नहीं थी और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चुनाव की बातें सब भूल जाइए। आप सब एक थे, हमें जिसने वोट दिया वो भी एक था, नहीं दिया वो भी एक है। और आने वाले टाइम में इस प्रधान बेटी की तो ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है। जितना टाइम आपने मेरे को दिया उतना जान लगाऊंगी, इससे आगे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आगे वक्त तय करेगा और आगे आप लोग तय करेंगे, आपके मुख से निकली हुई वाणी तय करेगी। मैं आज याद करना चाहूंगी अपने स्वर्गीय दादाजी को, शहीद राम कुमार जी को और स्वर्गीय श्री माला राम जी को जिन्होंने खेतड़ी में अजय विधायक रहे और विकास की गंगाबाई। आज मैं सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चलना चाहती हूँ, उनके खून को नहीं ले जाऊंगी और आपके पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर के दिए हुए संस्कारों को नहीं ले जाऊंगी क्योंकि इनमें मैंने जहां सुना है सिर्फ इनकी एक खास बात है कि ये सहज है, सरल है, सौम्य है और इनसे एक ही बात सीखी है कि कभी किसी में भेदभाव मत करना। इनके संस्कारों को मैं सम्मान आगे बढ़ाऊंगी, घटाऊंगी नहीं, ये आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं जब शुरू में चुनाव लड़ा पिछली बार तो पापा जी ने एक बात कही थी मेरे से, बोले बेटा चुनाव लड़ने के लिए जब यस करना जब आप अपने पूरा कार्यकाल आप खुद
अकेली चला सकूं, वरना मना कर देना। मेरे को कोई परिवारवाद में राजनीति नहीं बढ़ानी। अगर आप में काबिलियत है तो संभालना, वरना आज ही मना कर देना कि पापा मेरे से नहीं होता। वो बात मैंने गांठ बांध ली थी उस दिन। और एक दिन भी आप लोग सब जानते हैं, सब साक्षी हैं कि मेरे पिताजी मेरे प्रधान कक्ष में आके इन्होंने कभी साइन नहीं किया और कभी प्रधान की सीट पे नहीं बैठे। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बेटी खुद के हाथ में जो कमान संभाली तो खुद ही संभालेगी। और मेरे लिए आप सब एक हैं। कई जना तो नू भी आया करता, बोले भाई तेरे पापा जी कौन बने, पर तेने पूरा आशीर्वाद है। तो मैं उनको तो बारंबार और प्रणाम करती हूँ कि आप सब इस बेटी के ऊपर इतनी मेहरबानी रखते हैं, इस बेटी को इतना प्यार देते हैं। तो एक बात बताओ, जब एक बेटी को, एक बहन को इतना प्यार नहीं मिलता है तो ये बेटी कहाँ कम रहेगी आप लोगों के लिए। इस बेटी का तो सर हमेशा आप लोगों के लिए झुकेगा और झुकता रहेगा। और ये सर पूरे राजस्थान के इतिहास में हमेशा गौरव से खड़ा रहेगा, क्योंकि एक बेटी की लाज इस खेतड़ी ने बचाई है, एक बेटी का सम्मान इस खेतड़ी ने बचाया है। मेरे तो रक्त की अंतिम बूंद तक मैं इस खेतड़ी की रक्षा करती रहूंगी, क्योंकि जो खेतड़ी ने सम्मान बचाया है ना मेरा, वो मेरा दिल जानता है कि एक बेटी को इतना प्यार और सम्मान तो कोई खेतड़ी वासी ही दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग नु क्या करें। मेरे को कभी किसी बहुत बड़े जनप्रतिनिधि ने एक बात कही थी, मेरी आंखें भर आई थी उस दिन। उन्होंने एक बात कही, बोले मेरी अर्थी को कंधा हमारी ये पोती, हमारी ये बेटी दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बेटी की डोली मायके से उठती है और उसकी अर्थी ससुराल में निकलती है, लेकिन ये बेटी इस मंच पर एक बात कहना चाहती है आप लोगों के प्यार और सम्मान को देखते हुए कि इस बेटी की मृत्यु यहाँ हो, अर्थी चाहे ससुराल में निकले, लेकिन इस बेटी की जब अंतिम सांसें निकले तो उस खेतड़ी की धरा में निकले। क्योंकि कहते हैं स्वाभिमान और सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। इंसान इज्जत के लिए जीता है, बाकी सब चीजें आनी जानी है। और इस इज्जत को आपने बख्शा है ना, वो इस बेटी जानती है। और मैं आपसे बारंबार यही विश्वास दिलाती हूँ कि कामों में, विकास के कार्यों में और आपके सम्मान में 4 चांद लगा दूंगी, तो उस दिन समझना कि खेतड़ी में कोई बेटी पैदा हुई थी। आप यहाँ पे सारे जने श्री दाताराम गुर्जर की बेटी नहीं हूं। आज मैं जन्म लिया था उस दिन थी दाताराम गुर्जर की बेटी, लेकिन राजनीति में आने के बाद हर इंसान की मैं बेटी हूं और हर इंसान की मैं बहन हूं। मैं उन सबको कहना चाहती हूं कि मेरे बीच अगर मेरा परिवार आएगा ना, आपके और मेरे बीच, तो उस परिवार को भी त्याग दूंगी, लेकिन आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। राजनीतिक बातें ना तो मुझे करनी आती हैं और ना ही आगे करूंगी। मैं तो प्यार और प्रेम से और दिल की आत्मा से राजनीति करना चाहती हूँ, क्योंकि वही संस्कार मेरे अंदर है। मैं चुनाव तो आज सारी पूरी खेतड़ी की मैं प्रधान हूँ, लेकिन जब चुनाव मैंने टीबा बसई जमालपुर से लड़ा तो बाबा और बैठा मेरे भाई भी खड़े हैं उधर। मैंने एक बात उन लोगों से कही थी, मैं कहा बाबा मैं विश्वास कर रही हूँ, तारी इज्जत बन रही हूं, मेरे विश्वास को मत टूटने देना वरना मैं टूट जाऊंगी। उन लोग वो हमेशा मेरे सिर पे हाथ रख के एक बात कहते थे, बोले बेटा ये तेरो चुनाव को नहीं, हमारी इज्जत को चुनाव है और इस चुनाव में हम जान लगा देंगे। मैं उनको भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। राजस्थान में सब लोगों की निगाहें इस खेतड़ी की सीट पे टिकी हुई थी, क्योंकि भगवान की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से प्रधान एसोसिएशन का अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया था पिछली बार। वर्तमान में मैं गुर्जर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। तो सब लोग इस पर निगाहें टिकी हुई थी कि खेतड़ी में क्या होने वाला है। आज आप लोग बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि खेतड़ी का परचम पूरे राजस्थान में नहीं, भारत में भी सब समाजों की इस पर निगाहें, क्योंकि आपकी ये बेटी हमेशा आपके इस पूरे खेतड़ी का सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। आज आप एक बात ठान के जाएं कि बेट कामा खातर ते कदे भी नो मन सोचो कि हम बाई कने क्यों जावा। कामा खातर आप पूरा हक समझ के आए। जो हारे हुए हैं, जो जीते हुए हैं, पूरी खेतड़ी की हर जनता का ये पंचायत समिति सभागार है और हर जन सिर्फ एक भावना, सद्भावना लेकर आए, क्योंकि आपकी बेटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सद्भावना कायम करना है, विकास लाना है। क्योंकि माने तो ज्यादा राजनीति आओ को ना, और ज्यादा राजनीति का चक्रा मत भी मन पड़ियो, क्योंकि गाँव में ऐसे मकसद जब ऐसी बातें होने लग जाएंगी ना, तो फिर वो सद्भावना नहीं रहेगी, प्रेम भाव नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा।
और हम सब तो एक आदमी को मिनट को ही भरोसा को ना, मेरे भी मिनट को भरोसा को ना कि मैं सड़क पर जाऊं तो क्या होता क्या हो जाए। तो आप ये ठान कर जाए कि हम सिर्फ इंसानियत के लिए जिएंगे। आप इतने जन यहाँ पर एकत्रित हैं, अगर आप लोगों ने एक बात अपने गांव में लेके जाएंगे ना, आप हर डाणी से यहाँ उपस्थित है, तो मैं समझती हूँ कि खेतड़ी की जो पहले के लोग कहा करते खेतड़ी बोली डोली है, खेतड़ी शांत है, वह चीज दोबारा आ जाएगी। तो ये दृढ़ निश्चय कर जाओ और या कामा खातर तो हमेशा सिर से दिमाग से ही निकाल दो, हमेशा काम होगा, सब का होगा, जितना मेरे से संभव प्रयास है। और अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पे तो कोई चीज लागू कौन है, तो तारे खातर तो मैं जोड़े फैला राज्य सरकार करने भी जा सकूं और भारत सरकार करने भी जा सकूं। और अब तो आपने अपनी बेटी के हाथों को इतना मजबूत कर दिया, मेरे कदमों को इतना मजबूत कर दिया कि दिल्ली तक जाने पे भी मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। और अब आगे तो अब पापा जी कहा करे कि अब तू थोड़ी परिपक्व होगी, तो मैं कह रही हूँ कि परिपक्व थोड़ी को ना बहुत होगी, क्योंकि इतना लोग मेरे साथ खड़े हैं, इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं। और आपके अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है ना, उस अंतरात्मा की आवाज को मैं अंतरात्मा से स्वीकार करती हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप तो दिल्ली तक डंको बजाऊंगा, चिंता मत करियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।